भारत एक शांति प्रिय देश है और भारत शांति के लिए प्रतिबद्ध भी है। भारत किसी को छेड़ता नहीं है और भारत को कोई छेड़े तो भारत किसी को छोड़ता भी नहीं है। ये बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और विश्व के तमाम देशों को पता भी है कि पाकिस्तान ने भारत को जितनी बार छेड़ा है उतनी बार भारत ने पाकिस्तान को खोया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार आपका अपने चैनल जीत 0.2 पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सन 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और इसी युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश वही देश है जो अक्सर भारत के पास आता और कहता, भैया हमें पाकिस्तान से बचा लो, पाकिस्तान के हुकूमत ने हम लोगों को जीना हराम कर दिया है, हम पर अत्याचार करते हैं, हम पर जुल्म ढाते हैं, हमको विकास करने में मदद नहीं करते हैं, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, हमें पाकिस्तान से दूर रहना है, हमें अपना नया मुल्क बनाना है। इसी वजह से भारत ने पाकिस्तान से 1971 में युद्ध करके बांग्लादेश का निर्माण कराया था, जिसमें बांग्लादेश के निर्माण में भारत देश का मुख्य अहम रोल था। लेकिन आज के समय में बांग्लादेश और भारत के बीच रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में मधुरता नहीं रही है। जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते अच्छे चल रहे थे, लेकिन जब से मोहम्मद यूनुस की सरकार बांग्लादेश में आई है तब से भारत और बांग्लादेश के बीच मधुरता नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। अभी हाल ही में 12 दिसंबर 2025 को इंकलाब मंच के छात्र नेता उस्मान हादी की 2 अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और मौके से वहां से दोनों अज्ञात बदमाश वहां से फरार हो गए। उस्मान हादी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लगातार 3 दिन तक उनका इलाज चला। उनके हालत में सुधार ना ही हुई तो उनको सिंगापुर भेजा गया इलाज कराने के लिए। लगातार 3 दिन तक वहां पर भी इलाज चला, लेकिन तीसरे दिन 18 दिसंबर को उनका मृत्यु हो गई। और जैसे ही यह मृत्यु का यह समाचार बांग्लादेश ढाका में पहुंचा, बांग्लादेश में हजारों नहीं लाखों की तादाद में वहां की जनता इकट्ठा हो गई, वहां के लोग इकट्ठा हो गए और हिंसक आंदोलन और हिंसक घटनाएं उत्पन्न हो गई। बांग्लादेश में ऐसी अफवाह फैलाई गई कि जो 2 लोग अज्ञात लोग थे जिन्होंने उस्मान हादी को गोली मारी है, वो दोनों लोग जाकर भारत में शरण ले लिए हैं। भारत ने उनको अपने यहाँ पनाह दे दी है और इसी के चलते बांग्लादेश में भारत के प्रति भारत विरोधी नारे लगने शुरू हो गए हैं। भारत के प्रति आग नफरत की बीज बोई गई है। इस समय बांग्लादेश की जनता, बांग्लादेश की जो भीड़ है वो विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। भारत का अपना कोई जात नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। भारत हिंदू धर्म को मानती है, भारत मुस्लिम धर्म को मानती है, भारत सिख धर्म, ईसाई धर्म यानी कि सभी धर्म को मानने वाला है। भारत किसी एक धर्म के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, वह सभी धर्म को मानने वाला है। उस्मान हादी जिनकी मृत्यु 18 दिसंबर को हुई, वो भी भारत के खिलाफ जहर ही उगलता था, वो भी भारत के खिलाफ कड़वे बीज भी बो रहा था। अभी अगले फरवरी महीने में चुनाव था और चुनाव के चलते अपनी राजनीति के एजेंडे को भारत विरोधी नारे में, भारत विरोधी गतिविधियों में वो तब्दील कर रहा था। इस समय बांग्लादेश में भारत के प्रति अच्छे हालात नहीं है। इसमें बांग्लादेश में वहाँ रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के अस्तित्व खतरे में है। हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है,
उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके मंदिरों में रखे मूर्तियों को खंडित करके इधर उधर फेंका जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत और अस्मिताओं के साथ खेला जा रहा है। और तो और वहाँ पे जो लोग भी हैं इसमें सुरक्षित नहीं है, डरे हुए हैं। उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनके ऑफिसों में वो जलाया जा रहा है। अभी हाल ही में एक कपड़ा व्यवसायी के यहाँ एक शख्स जिसका नाम दीपू था, वो उसको वहाँ की जनता ने उसको पकड़कर मारा पीटा और दुकान से घसीटते हुए बाहर लाया। उसके पैर में रस्सी बांधा गया और पूरे रास्ते भर उसको घसीटा गया। और तो और उसको एक पेड़ के डाल से उसको रस्सी के माध्यम से बांध के लटका दिया गया और उस पर वो डाल के उसको जिंदा जला दिया गया। ऐसी घटनाएं जब हम सोशल मीडिया के माध्यम से या हम देखते हैं तो हमारे रूह खड़े हो जाते हैं। कौन भाई होगा, कौन ऐसा शख्स होगा जो ऐसे जिंदा आदमी को जला देगा और उसको देख करके हम लोग का रूह, हम लोग को दुख नहीं होगा। अगर यही घटना किसी मुस्लिम के साथ घटित होती तो कोई ना कोई मुस्लिम देश का कंट्री बोलने आ जाता कि ये सही नहीं हो रहा है। अगर किसी अंग्रेज पर ऐसी आफत आई होती, किसी अंग्रेज को जिंदा जला दिया गया होता तो सारे के सारे यूरोपीय संघ अब तक टूट पड़े होते। ये मानवाधिकार की बात करने वाले लोग कि इसके आंखों में इससे पट्टी बंधी हुई है, उनके दोनों कानों को ढक दिया गया है, उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस समय हम हिंदुओं को एकत्रित होने की आवश्यकता है। भारत सरकार से अनुरोध है कि जो भी भारत विरोधी कार्य में लिप्त है उसके प्रति कड़ा से कड़ा रुख अपनाएं और बांग्लादेश को कड़ी से कड़ी चेतावनी दे कि भारत के प्रति आप बिल्कुल ही गलत टिप्पणी या जहर बोलना बंद कर दें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।